हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि बिलासपुर ज़िले का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, तो 1 जुलाई 1954 में ईस्वी में जो है वो बिलासपुर जो है वो ज़िले का गठन हुआ था। उस टाइम इसकी पॉपुलेशन जो है वो 327 अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। और भौगोलिक एरिया में ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उसके बाद हम बिलासपुर की नदियाँ देखते हैं, तो पहली हमारे आती है सतलुज नदी। सतलुज जो है वो कसोल से और बिलासपुर में प्रवेश करती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिरखड्ड। ये जो है वो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये क्या सिरखड्ड जो है वो हटवार से बिलासपुर में प्रवेश करती है और सेरी के पास जो है वो सतलुज में मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं खम्बर खड्ड। ये जो तारा देवी जाने की शिमला जिले से निकलकर नेरी गाँव में बिलासपुर में प्रवेश करते हैं। फिर हम बात करते हैं अलीखड्ड। ये सोलन अर्की से निकलकर कोटिहरार बिलासपुर में प्रवेश करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि झील बिलासपुर में कौन सी झील है, गोविंद सागर है, और वो क्या है, मानव निर्मित है। उसके बाद हम बिलासपुर की घाटियाँ देखते हैं, तो बिलासपुर की 3 घाटियाँ, सतलुज घाटी, चैनतो घाटी और दावी घाटी। अब थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि कौन कौन से राजा ने कौन से रियासत की स्थापना की थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहलूर रियासत की स्थापना। तो ये बीरचंद ने 900 ईस्वी में कहलूर रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद हमारे राजा आते हैं कहालचंद। कहालचंद ने क्या किया था, कहालचंद ने जो है वो हंडूर रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद हम बात करते हैं मेघचंद। तो मेघचंद का जो बर्ताव जो था वो बड़ा ही ज़्यादा कठोर था, तो इसको क्या किया गया था, राज्य से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं अभिसन चंद। ये जो सिकंदर लोदी के समकालीन में आए थे और इन्होंने क्या किया था, ततार खान को युद्ध में हराया था। उसके बाद हम बात करते हैं संपूर्ण चंद, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये बताया गया इसने रतन चंद को मरवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं बीक चंद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 1600 के आसपास इन्होंने नैना देवी से अपनी राजधानी बदलकर कहाँ कर दी थी, सुनहानी कर ली थी। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस राजा ने जो है वो नैना देवी से अपनी राजधानी सुनहानी कर ली थी, तो किसने की थी, बीकचंद ने। फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं दीपचंद की, जिन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी, कब, 1654 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं अजमेर चंद। अजमेर चंद जी ने क्या किया था, इन्होंने जो है वो हंडूर में अजमेरगढ़ का किला बनाया था। फिर हम बात करते हैं हीराचंद। तो हीराचंद ने क्या किया था, इनके काल में जो है बिलासपुर को स्वर्णकालीन के नाम से जाना जाता था। फिर हम बात करते हैं अमरचंद। इनके काल में गौड़वी में जुग्गा आंदोलन हुआ था। फिर हम बात करते हैं विजय चंद। इन्होंने क्या किया था, 1900 ईस्वी में रंग महल का निर्माण करवाया था। फिर हमारा अंतिम राजा आता है आनंद चंद, जो कि बिलासपुर का अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद जो है वो बिलासपुर का विलय हो गया था 1 जुलाई 1954 ईस्वी में।